Today I am going to explain class 8 SST History chapter 2nd part 4. In this chapter, student, I am going to explain about Battle of Plassey and Battle of Buxar. In first heading, I am going to explain that the Battle of Plassey. स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो बैटल प्लासी का बैटल लड़ा गया वो 1757 ईस्वी में प्लासी का बैटल लड़ा गया और यह जो बैटल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लीजिए कि अंग्रेज़ों और नवाब के बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच लड़ा गया। और ये जो युद्ध लड़ा गया उसका मुख्य कारण ये था कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज किसी भी तरीके का वहाँ किलेबंदी करें या किसी भी तरीके का सेना बनाएं, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके के किले की आवश्यकता नहीं होती या किसी भी तरीके के सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उन्हें मना किया गया कि अंग्रेज किसी भी तरीके से किले न बनाएं और न ही अंग्रेज वहाँ किसी भी तरीके का जो है सेना बनाए। लेकिन जो अंग्रेज थे वो इनके बातों का इनकार कर गए, वो इनके ऑर्डर को जो है उन्होंने इनकार कर दिया। तो जो नवाब सिराजुद्दौला थे, नवाब सिराजुद्दौला ने जो उनका एक बाज़ार था कासिम बाज़ार के नाम से जाना जाता था, उसको उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, सीज कर दिया। और सीज करने के बाद वहाँ 145 अंग्रेज़ों को पकड़ लिया और उन्हें जो है किसी एक छोटे ही कारागार में बंदी कर दिया और बंदी बना दिया और पूरी रात वो वहाँ बंदी बने रहे। और सुबह होने के बाद वहाँ 145 जो अंग्रेज़ पकड़े गए थे 145, उस 145 जो इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशर्स थे, उसमें से केवल 23% ही जीवित रहे। और जो वहाँ जो है घुटन के कारण, कन्फाइंड के कारण जो है 122 जो अंग्रेज थे वहीं जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह क्या हुआ कि मृत्यु हो जाने के कारण जो अंग्रेज थे वो बहुत जो है क्रुद्ध हो गए थे। और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों का गवर्नर हुआ करता था उसके बीच जो है युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो अंग्रेज थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमेशा अपनाते थे। तो उसमें जो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था उसको अपने फेवर में कर लिए और जो कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर, उसको अपने जो है फेवर में अंग्रेजों ने कर लिया। और जो मीर जाफर था वो नवाब सिराजुद्दौला के फेवर में न लड़ करके वो अंग्रेजों के फेवर में लड़ता है और जिसका प्रतिफल यह निकलता है कि सिराजुद्दौला को वहाँ जो है हार का सामना करना पड़ता है और सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया जाता है और सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहाँ मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने नवाब बना करके बैठा दिया और इस तरह जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वहाँ अब अपने प्रभाव को दिखाना चाहता था। लेकिन जो मीर जाफर था वो जानता था कि अगर हम अपने आप को जो है यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं रखेंगे और जो हमारा साम्राज्य है हम अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि ये अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो उसके लिए जो मीर जाफर था वो पूरी तरीके से बंगाल को अपने कंट्रोल में रखा था। ये बात जो है अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा और अंग्रेज़ों ने उनको मीर जाफर को वहाँ से हटा कर कि मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को वहाँ का फिर से जो है दूसरा नवाब बना दिया। मीर जाफर को हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम
जो था उसके उपलक्ष्य में मीर कासिम जो है उसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों को 3 जिले दे देता है और 29 लाख रुपए जो है रिवार्ड के रूप में अंग्रेजों को मीर कासिम देता है। लेकिन मीर कासिम भी कहीं न कहीं अंग्रेजों से डरा रहता है। मीर कासिम भी कहीं न कहीं अंग्रेजों से हमेशा जरा डरा रहता है और डरने के कारण वो चाहता था कि ये पूरा अपना जो है कंट्रोल रखे। उसके लिए वो जो है अपना कैप्टन मंगीर बना देता है, मंगीर को बना देता है और इस तरह जो है मंगीर बनाने के कारण अंग्रेज जो है उससे नाखुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए अपने ट्रूप को जो है अपनी जो है सेना को अच्छा बनाने के लिए उसने एक पॉलिसी लाया। जिस तरह से वो पॉलिसी लाया उसके अनुसार जो है उसके अपने प्रांत में किसी भी तरीके का कोई व्यापारिक कर नहीं होता। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को तो ये छूट पहले से ही मिला था। जब उनके अपने व्यापारियों को जो मीर कासिम था उसके अपने प्रांत के व्यापारियों को यह छूट मिला तो उसका फायदा सबसे ज़्यादा जो है बंगाल के जो व्यापारी थे उनको मिला। तो उसकी वजह से कहीं के अंग्रेज उससे नाखुश थे और इस तरह फिर बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होता है 1764 में। अब ऐसा जो बैटल ऑफ प्लासी बक्सर होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है और ये बक्सर का जो बैटल लड़ा जाता है 1764 में उसमें जो है एक तरफ जो है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और मुगल एम्परर और अवध के जो है नवाब एक तरफ थे और एक तरफ जो है अंग्रेज थे। और इसमें जब युद्ध होता है तो यह एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या है जो तीनों नवाब हुआ करते थे, जो मीर कासिम नवाब था बंगाल का, जो एम्परर था मुगल एम्परर था और अवध के जो नवाब थे, वो तीनों लोग जो है इस युद्ध में हार जाते हैं। हार जाने के बाद फिर जो है जो कि पहले मीर कासिम को मीर जाफर को जो बनाया गया था तो मीर जाफर को फिर से वहाँ का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब फिर से बना दिया जाता है। और इसके बाद जो है कंपनी को जो है कुछ टेरिटरी रिवार्ड के रूप में दे दिया जाता है। कंपनी को कुछ टेरिटरी जो है रिवार्ड के रूप में दे दिया जाता है। और 1765 ईस्वी में जो है सुजाउद्दौला और जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर थे उनके बीच और रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर था अंग्रेजों का, उसके बीच एक ट्रीटी होता है। उस ट्रीटी में जो है रॉबर्ट क्लाइव को पूरी तरीके से जो है वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है और जो दीवानी का रेवेन्यू होता है, दीवानी का रेवेन्यू पूरी तरीके से उसके अंडर में आ जाता है। इसके अलावा 30 लाख रुपए कंपनी को जो है देना पड़ता है, किसको? अवध के नवाब को अपना नवाबशिप बचाने के लिए। अवध के नवाब को अपना नवाबशिप बचाने के लिए 30 लाख रुपए रॉबर्ट क्लाइव को देना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है। इसके अलावा जो अंग्रेज थे उनके अंडर में पूरी तरीके से जो है दीवानी का रेवेन्यू आ गया। इसके अलावा जो है जो शाह आलम सेकंड था उसे कोरा और इलाहाबाद का जो है क्षेत्र दे दिया गया, लेकिन उसको इस शर्त पर दे दिया गया कि वह अंग्रेजों को सालाना 26 लाख रुपए दिया करेगा। शाह आलम सेकंड को इस तर्ज पर दिया गया 2 डिस्ट्रिक्ट्स कोरा और इलाहाबाद की वह अंग्रेजों को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया करेगा। इस तरह जो है उड़ीसा, बंगाल और जो है बिहार का जो क्षेत्र था, प्रांत था, वो अंग्रेजों के अंडर में आ गया और जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करने लगे। इसके अलावा वो जो डिप्टी सूबेदार की नियुक्ति करने लगे। तो इस तरह जो अलग अलग, जैसे मैंने बताया सुजाउद्दौला जो नवाब था अवध का, उसे नवाबशिप दे दिया गया। शाह आलम सेकंड जो था उसे कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया। तो उसके अलावा भी अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया कि वहाँ डिप्टी सूबेदार की नियुक्ति करें। तो इस तरह जो है सिस्टम जो था वो वहाँ का वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से एक तो जो वहाँ के भारतीय शासक थे उनका जो है
एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा तो जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया जाता था सूबेदार, डिप्टी सूबेदार, उसका कंट्रोल। कहने का मतलब पूरी तरीके से कंपनी के अंडर में होकर के जो यहाँ के नवाब थे, यहाँ के शासक थे, वो शासन करने लगे। कहने का मतलब कि पूरा अधिकार अंग्रेजों के पास हुआ करता था, केवल एक कठपुतली की तरह जो है शासन जो है वो किया जाने लगा। और इस तरह किसी भी तरीके का वेलफेयर का काम जो है प्रांतों में जो सूबेदार थे, डिप्टी सूबेदार, वो नहीं करते थे। वो उनका मुख्य रीजन ये होता था, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करके वो अंग्रेज़ों को देना था, जिससे जो है यहाँ का जो आर्थिक स्तर या यहाँ का फाइनेंशियल जो है धीरे धीरे फाइनेंशियल जो पार्ट था, आर्थिक स्थिति जो है यहाँ की बिगड़ती चली गई। और इसी तरह ये जो है बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी यहाँ समाप्त होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को अगला जो है पार्ट पढ़ाऊँगा, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड एंग्लो मैसूर वार और एंग्लो मराठा वार के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।